मैं मृदुला सिंह, सीताराम पोद्दार माध्यमिक विद्यालय, कक्षा 9वीं, विषय गणित भाग 1। पाठ तीसरा है बहुपद, प्रश्न संग्रह 3.3। इस वर्ष आप लोगों को जो है रेखीय पद्धति से जो सवाल हल करने हैं इस साल नहीं करने हैं। कोविड की वजह से 25% सिलेबस आपके रिड्यूस किए गए हैं, मतलब कम किए गए हैं। तो खाली जो है हम संश्लेषात्मक विधि का उपयोग करते हुए सवाल हल करेंगे। पहले में 6 सवाल हैं, तो पहला वाला सवाल शुरू करते हैं। इसमें जो है जो सवाल है पहले लिखोगे तो है 2m का वर्ग माइनस 3m धन 10 भाग चिन्ह है m-5। ये सवाल है। प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित भाग संश्लेषात्मक विधि से हल कीजिए। भागफल और शेषफल लिखना है। चलो संश्लेषात्मक विधि का उपयोग करते हैं। संश्लेषात्मक विधि में आप इसके पहले जो है गुणांक स्वरूप, घातांक स्वरूप कर चुके हो। ये बहुपद है। पहले देखोगे क्या इनका क्रम बराबर है, इसमें कोई बीच वाले पद गायब है। अगर वो गायब है उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, 0। m के घाते 2, 2 के बाद 1 वाला पद, 1 के बाद अंक है, तो बहुपद एक क्रम में है। तो इसका गुणांक स्वरूप क्या होगा, 2 माइनस 3 10। हमें संश्लेषात्मक का उपयोग करना है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं संश्लेषात्मक। इसी विधि का उपयोग करना है। संश्लेषात्मक बराबर लिखियो, थोड़ा मात्रा का उधर ऊपर नीचे हो गया। संश्लेषात्मक है। बराबर, संश्लेषात्मक विधि। चलो शुरुआत करते हैं। इसमें इस तरह से लकीर खींचना है, जरा ध्यान दोगे, ध्यान से समझोगे, काफी सरल है। इसका हमें गुणांक रूप में लिखना है। m के घाते 2, तो a है 2, 2 के बाद थोड़ा सा गैप छोड़ोगे, -3, फिर लास्ट में 10। 10 के आगे धन है, धन नहीं लिखोगे चलेगा। यहां कौन सा अंक लिखना है जिससे हम भाग देते हैं, m-5। यहाँ -5 है तो विपरीत चिन्ह का उपयोग करेंगे। -5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5। तो हम सिर्फ 5 लिखेंगे। -5 का मतलब, सिर्फ 5 का मतलब क्या हो गया, धनात्मक। अब हल करना है। हल करने का नियम है, पहला वाला अंक वैसे का वैसे उतार देते हैं, ए वाला अंक वैसे का वैसे उतार देते हैं। अब इसका इसमें गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 आ गया। अब इन दोनों में क्रिया करोगे, एक धन और एक ऋण है, क्या करते हैं, घटाते हैं। घटा दो 7। अंक कौन सा बड़ा है, 10, उसके आगे चिन्ह नहीं है तो धन ही मानेंगे, तो 7 आ गया। अब 7 का 5 में गुणा करोगे, 7 पचे 35, 5 सते 35। चाहे 5 का 7 में करो या 7 का 5 में करो, उत्तर वही रहेगा। तो यहाँ पे लिखोगे 35। ठीक है, दोनों धनात्मक है, जोड़ दो, कितना आ गया, 45। एक क्रिया हमारी हो गई। अब ध्यान दोगे, लास्ट वाला ए अपना होता है शेषफल। लास्ट वाला शेषफल ए आपके भागफल होंगे। भागफल का गुणांक रूप हमें घातांक स्वरूप में लिखना है, तो लिखेंगे भागफल बराबर, यहाँ अक्षर m का उपयोग किया गया, ध्यान दोगे। पहला अंक होता है, क्योंकि बहुपद की शुरुआत कहाँ से होती है, अंक, फिर घात 1, घात 2, आगे बढ़ते हैं। ये अंक हो गया, ये पहला घात होगा m, तो लिखोगे 2m धन 7। m यहाँ जो है अक्षर का उपयोग किया गया है। 2m धन 7 आपका भागफल होगा। शेषफल कितना होगा, बराबर 45। ये आपका आंसर होगा। नहीं समझ में आया, दूसरा वाला करवाएंगे, वहां आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आ जाओ सवाल लिखते हैं।
x के घाते 4 धन 2x के घाते 3 धन x का वर्ग 3x का वर्ग है धन 4x धन 5 भाग चिन्ह है x धन 2। ठीक है, ये सवाल है। चलो संश्लेषात्मक विधि का उपयोग करो। संश्लेषात्मक विधि पहले पता करोगे क्या एक क्रम बराबर है। अवरोही क्रम में घाते 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद अंक। इसमें कोई भी अक्षर जो है गायब नहीं है। तो अब आगे का गुणांक स्वरूप लिखोगे। गुणांक मतलब अंक। इसके बगल में अंक नहीं है तो 1 मानोगे, थोड़ा सा जगह छोड़ोगे। 3 के बगल में 2 अंक है, x के घाते 2 के बगल में 3 अंक है, x के बगल में 4 अंक है, लास्ट वाला है 5। जहां तक जाए वहां तक लकीर खींचो। एक गुणांक स्वरूप लिख दिए, 1 2 3 4 5। अब यहाँ कौन सा लिखोगे? x धन 2 है, धन 2 है, विपरीत बोल रहे हैं, धन है तो यहाँ होगा -2। चलो हल करते हैं। पहला वाला अंक वैसे ही उतारना है। 1 का इसमें गुणा करोगे -2, परस्पर विपरीत है, 0 हो जाएंगे। किसी भी अंक का 0 में गुणा करोगे 0 ही होगा। 3 और 0 जोड़ोगे तो 3 होगा। 3 का ऋण 2 में गुणा करोगे 3 दूनी 6 तो -6 होगा। इन दोनों में क्रिया करोगे, एक धन और एक ऋण है, घटाया जाता है। 6 में से 4 घटाओगे 2, अंक बड़ा है 6, उसके आगे ऋण चिन्ह है, ऋण लगाओगे। दोनों ऋणात्मक का गुणा कर रहे हो, जरा ध्यान दोगे। ऋण और ऋण धन, 2 दूनी 4, दोनों धनात्मक है, जोड़ दो 9। लास्ट वाला क्या होता है? शेषफल होता है। ये अपने भागफल का गुणांक स्वरूप है, आपको घातांक में लिखना है तो लिखोगे भागफल बराबर। अब ध्यान दोगे यहाँ कौन से अक्षर का उपयोग किया गया है? x, तो आप x का ही उपयोग करोगे, हम नहीं लिखोगे। यहाँ से यहाँ तक गुणांक है तो a अंक हो जाएगा, पहला घात, दूसरा घात, तीसरा घात, मतलब x के घाते 3 से शुरुआत करोगे। a x के घाते 3 धन 0 x का वर्ग धन 3x -2। जैसे दिया गया था लिख दिए। 1 x के घाते 3, 0 x का वर्ग, 3x -2। इस 0 का कोई मतलब नहीं है तो उसको हटा दोगे, होगा x के घाते 3, बगल में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये 0 वाला अपने आप ही कट जाता है, इसका कोई मायने नहीं है। धन 3x -2 ये आपका भागफल होगा। शेषफल कितना है? शेषफल बराबर 9, ये आपका आंसर होगा। इतना क्लियर हुआ? काफी सरल है। इसमें कहा गया है आपको 5वां 6ठा क्रॉस किए हैं, तो आप जो है 5वां 6ठा भी करोगे, संश्लेषात्मक का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, जितना सवाल हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा है हम लोगों के लिए। तीसरा वाला सवाल, y के घाते 3 -216 भाग देना है किससे? y -6, y -6। तो लिखोगे संश्लेषात्मक विधि, लकीर खींचोगे। अब जरा ध्यान दोगे, y के घाते 3 के बाद 2 वाला पद, 1 वाला पद नहीं है, सीधा 3 के बाद अंक दिया गया है, तो उनकी जगह आप क्या लिखोगे? 0। उनकी जगह क्या लिखोगे? 0। ये ध्यान दोगे। y के घाते 3, बगल में अंक नहीं है तो 1 मानोगे। y के घाते 3, 3 के बाद 2 वाले पद नहीं है, 2 के बाद 1 वाला पद नहीं है, 1 के बाद सीधा क्या आ जाता है? अंक, अंक है 216। इतना क्लियर हुआ? जहां तक जाए वहां तक जो है लकीर खींच दो। y ऋण 6 है, ऋण है, विपरीत करना है, खाली 6 लिखोगे। अब वही क्रिया करो जैसे करते आए हो। अब तो आसान हो गया है। पहला वाला अंक वैसे ही उतारोगे, 1 का 6 में गुणा करोगे 6,
0 और 6 जोड़ोगे 6, 6 का 6 में गुणा करोगे 6 6 36, 0 और 36 जोड़ोगे 36, 36 का 6 में गुणा करो, 36 में 6 का गुणा करोगे 216, परस्पर विपरीत है, ये हो जाएगा 0। लास्ट वाला ये आपका शेषफल है, इसको बॉक्स बना दो। ये भागफल का क्या है, गुणांक स्वरूप, हमें घातांक में लिखना है, तो लिखोगे भागफल बराबर, अब जरा ध्यान दोगे कौन से अक्षर का उपयोग करोगे, y। ये पहला अंक हो गया, पहला घात, ये दूसरा घात, तो लिखोगे 1y का वर्ग धन 6y धन 36। अब इसको चाहो तो अगली लाइन में सुधार दो, एक मिटा के ऐसे लिख दो, शेषफल बराबर 0। इतना क्लियर हुआ। आ जाओ चौथा वाला सवाल, 2x के घाते 4 धन 3x के घाते 3 धन 4x माइनस 2x का वर्ग भाग चिन्ह है x धन 3। अब जरा ध्यान दोगे, इस सवाल में क्रम आगे पीछे दिया गया, आपको क्रम बनाना होगा। जल्दबाजी में जब उतार देते हो ना, गलत वहीं हो जाता है। आप ध्यान दोगे, x के घाते 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2 वाले पद है, 1 वाला पद है, अंक नहीं है, लेकिन आगे पीछे दिया गया है। पहले इसको एक क्रम में बना लोगे। अब कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो, 2x के घाते 4, 4 के बाद x के घाते 3 वाला पद है, 3 के बाद 2 वाला वहां चला गया, उसको यहाँ लेके आ जाओ चिन्ह के साथ, 4x को वहां कर दो, एक क्रम में आ गया। लास्ट में अंक नहीं है, उसकी जगह हम 0 लिखेंगे। ये वाली लाइन आपको क्लियर हो गई। चलो हल करते हैं। संश्लेषात्मक विधि, लकीर खींचो। x के घाते 4 में है 2, 3 में है 3, 2 में है -2 चिन्ह के साथ, 1 वाले घात में है 4, लास्ट में अंक होना चाहिए, अंक नहीं है तो वहां 0 लिख दोगे, क्योंकि ये वाला आपका जो है गुणांक बराबर होना चाहिए। बहुपद हम कैसे करते हैं, अक्षर के बाद लास्ट में अंक रहता है। यहाँ कौन सा अंक लिखोगे, धन 3 है तो हो जाएगा -3। चलो करते हैं, पहला अंक उतार दिए, 2 का इसमें गुणा करोगे, 2 3 6 -6, कैसे है, एक धन और एक ऋण है, घटा दो, अंक बड़ा है 6, उसके आगे ऋण चिन्ह है, दोनों ऋणात्मक है, ऋण और ऋण, धन 3 3 9, एक धन और एक ऋण है, घटा दो, 7, अंक बड़ा है 9, उसके आगे धन चिन्ह है तो धन में रहेगा, 7 3 21, यहाँ ऋण चिन्ह है, -21, एक धन और एक ऋण है, घटाओगे, 21 में से 4 गए 17, अंक बड़ा है 21, ऋण चिन्ह है, दोनों ऋणात्मक है, ऋण और ऋण धन, 17 3 51, या 3 का 17 में गुणा करोगे 51 ही होगा, यहाँ 51 लिखोगे, 51 और 0 जोड़ोगे तो क्या होगा, 51 होगा। गुणा करते तो 0 होता, लेकिन जोड़ रहे तो 51 ही होगा। भागफल क्या होगा, भागफल बराबर, ध्यान दो यहाँ कौन से अक्षर का उपयोग किया गया, x, तो x का ही करोगे, अंक, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, मतलब x के घाते 3, 2x के घाते 3 -3x का वर्ग धन 7x -17, ये भागफल होगा। शेषफल बराबर 51, ये आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ। पांचवा और छठा जो है आपको होमवर्क दिया जा रहा है, कोशिश करो आप लोग करने के लिए, ठीक है। पांचवे वाले में थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, सवाल लिखोगे, क्या दिया गया है, x के घाते 4, ये हम हिंट दे रहे हैं आपको करने के लिए। तो उसमें कैसे बनाओगे, पांचवे वाले में 4 के बाद 3 वाला पद नहीं है, 3 के बाद 2 वाले हैं, 1 वाला पद गायब है, लिख दे रहे हैं जैसे x के घाते 4 -3x का वर्ग
-8 कौन सा गायब है? 4 के बाद 3 वाले पद गायब हैं, 2 है, फिर 1 वाला पद गायब है। तो क्या लिखोगे? 1 x के घाते 4, 4 के बाद 3 वाला नहीं है तो वहाँ 0 लिखोगे। 3 के बाद 2 वाले पद हैं -3, फिर x वाला पद नहीं है 0 लिखोगे। लास्ट में अंक है -8 तो -8 लिखोगे। किससे भाग देना है? धन 4 तो विपरीत क्या होगा? -4। 2 भाग जैसे देते आए हो। वैसे जो है तीसरे वाले सवाल में, तीसरा वाला तो काफी तीसरा नहीं, छठा वाला सवाल 3 2 1 बराबर दिए गए हैं। छठे वाले में क्या होगा? उसमें कोई भी क्रम जो है गायब नहीं है। y के घाते 3 1 होगा, फिर -3 होगा, उसके बाद जो है y के बाद 5 है, 5 के बाद -1 किससे भाग देना है? -1। माइनस का जो है विपरीत +1 होगा, 2 भाग। पहला अंक वैसे उतारोगे, गुणा करो। इन दोनों के आंसर जो है आपको स्वयं बताने हैं। प्रैक्टिस करो, आना चाहिए, सवाल काफी सरल है। तो मिलते हैं अगले प्रश्न संग्रह में, तब तक के लिए बाय बच्चों।